अब बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात करी इंटीग्रेशन की, कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टी लेते थे, फिर उसके बाद दो फॉर्म्स मैंने बताई कि वो फॉर्म्स को लेके कैसे सॉल्व करते थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन के अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है वो हमारी आने वाली है ये फॉर्मुलेज। ये सबसे 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 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं। क्यों? क्योंकि इन फॉर्मुलेज के ऊपर जो भी हमारा बोर्ड का क्वेश्चन आता है वो इन फॉर्मूले से कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होता है। यानी मान के चलिए कि ऐसे हमें एप्पल की स्पेलिंग सीखनी है तो ए पी पी एल ये आता है ना, तो पी पी बीच में आता है ना। ऐसे ही इंटीग्रेशन में ये फॉर्मुलेज और ये फॉर्मुलेज कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज होते हैं। जैसे 1/x² प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है, हमारा क्या होगा log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। और ये सारे फॉर्मुलेज, सारे के सारे फॉर्मुलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको, इन फॉर्मुलेज को हर बुक में, एनसीईआरटी में हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो अब देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेके करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड। ओके, इंटर रूट वाला बाद में लेंगे। x² - 4x + 2 dx। कहोगे सर ये क्या चीज पढ़ा रहे थे, कहां चीज आ गई, कैसे कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं? कोई नहीं, बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा बनाते हैं। अभी इंटीग्रेशन करते ही नहीं है, पहले हम उसको फॉर्म में बनाते हैं। थोड़ा सा एक 10th में क्या ना फॉर्मूला होता था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो 4 मेथड्स में लीनियर इक्वेशन का होता था, लेकिन वो मेथड हमेशा हर टीचर काट देता था। क्यों? क्योंकि उसके क्वेश्चन 10 साल में एक बार आता था। तो उसी के बेसिस पे हमारा यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्म बनाएंगे। कैसे फॉर्म बनाएंगे? सबसे पहले देखो, जो x की 1 डिग्री वाला है, स्टेप वाइज स्टेप 1 डिग्री ऑफ x रेज टू द पावर 1 को, वो हम क्या लेंगे, आपका सबसे पहले उसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे 2ab के बराबर। ओके, स्टेप 2 नो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 2 मींस अगर हमारा वहां पे कोई भी कोफिशिएंट आ रहा है x की पावर 2 का तो उसको कॉमन लेंगे। यहां पे कोई है ही नहीं कोफिशिएंट, तो उसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद स्टेप 3 टेक a एज x, और a को हम क्या लेंगे, x लेंगे। तो अब हमारा यहां पे कोफिशिएंट क्या है, 4x, यानी 2 × a × b इज इक्वल टू 4x। और हमने a को क्या लिया, x लिया ना, तो 2 × x × b इज इक्वल टू 4x। x से x कैंसिल हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 2। b क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप 4 क्या होगा, एड b² एंड सब्ट्रैक्ट b²। मींस हम लोग b² को ऐड करेंगे और b² को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से। ओके, यहां तक समझ में आया? तो अब देखो, तो अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को b नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना था a² + b² + 2ab। तो मेरे पास a तो था क्योंकि मैंने x को a मान लिया था, लेकिन मेरे पास b नहीं था, तो मुझे b का बनाना था फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया, आपका यहां पे x² - 4x + 2, मैंने क्या करना है, b² को ऐड करना है और b² का सब्ट्रैक्शन करना है। यानी b² 2 आया था, 4 - 4 किया मैंने।
b क्या था 2, तो b स्क्वायर का ऐड करो, 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया मानी दिस। अब इसके बाद देखो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला क्या बनता है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और यहां पे देखो 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 क्या हो गया -2, तो मैंने यहां पे क्या रखा -2, तो मैं -2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। √2 का होल स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो मैंने इसको यहां पे लिख दिया, यहां फॉर्म आ गई, ये dx आ गया। अब ये मान के चलो इसको तुम रिलेट करो किस फॉर्मूले से, अब इसको तुम रिलेट करोगे फॉर्मूले से, ये वाले 1/x² माइनस a² dx से, जो क्या था 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, यहां पे पुट कर दो इस तरीके से, सिंपल 1/2a, a कितना है √2, यहां से मैच करो तो क्या हो गया 2 इंटू √2 log x माइनस a, यानी x माइनस √2 माइनस √2 माइनस 2 माइनस √2 अपॉन x माइनस 2 प्लस √2, और इंटीग्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लस c लगा के आंसर लिखता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैंने तुम्हें बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे करेंगे, कि हमें सबसे पहले b निकालेंगे, उसके बाद जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 देख रहे हो उस हिसाब से करते जाना, अपने आप आंसर आता जाएगा, ठीक है। अब बोर्ड रेड वाला थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, ब्लू लेते हैं, ठीक है, ब्लू से, और अपने जो पुराना कलर था ना उसी से लेते हैं, थोड़ा सा आ रही है बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है थोड़ा देखने में, तो उसको लेते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, ये कलर था, ये आ गया सबसे हमारा पुराना कलर, और ठीक है, ये दोनों अच्छे कलर मैच कर रहे हैं। तो अब ये एक फॉर्मूला हम लोग और लेते हैं, एक क्वेश्चंस को थोड़ा सा, अभी एक क्वेश्चन किया कहोगे सर एक क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन हम और क्वेश्चंस करते हैं तो हमें अटकते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी तक आपने एक फॉर्मूले का बताया, लेकिन आपने वो नहीं बताया जहां पे हम कोफिशिएंट लें x का, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है √5 माइनस 4x माइनस 2x², यानी इसमें हमारे कौन से फॉर्मुलेज लगेंगे, इसमें हमारे वो फॉर्मुलेज लगेंगे जो 1/√, वाले में थे। तो अंडर रूट वाले फॉर्मुलेज का एक और क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, लेकिन स्टेप सबका मेथड एक ही है। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो x² के कोफिशिएंट को सबसे पहले बाहर निकालते हैं, कुछ नहीं करते, क्या करेंगे रूट को बाहर निकालेंगे तो क्या आ गया 1/√2 बाहर आ गया, जब बाहर निकालेंगे 2 को तो ये क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x² dx आ गया। क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं। अब हमारे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये देखो यहां पे क्या है x² आ गया, ये 2ab भी मिल गया, तो हमारा क्या होगा 2ab इज इक्वल टू 2x, a कितना है सर x के बराबर, वेरी गुड, सो 2 इंटू x इंटू b इज इक्वल टू 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया, b कितना आ गया 1 आ गया, b1 आ गया। फिर हम क्या करते हैं b² का सब्ट्रैक्ट करेंगे और b² का एडिशन करेंगे, तो यहां पे क्या करेंगे 1/√2 आ गया यहां पे, और 5/2 माइनस 2x माइनस x² प्लस 1 माइनस 1 करेंगे। अब ये देखो a² भी नेगेटिव है और b² भी नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे माइनस को बाहर ले लेंगे इजी बनाने के लिए। तो हमारे कोफिशिएंट्स कौन से लेंगे फॉर्मूले में 1/√2 को बाहर रखो, ओके, और उसके बाद
क्या करो 5/2 इसको हमारे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पे 1 2 3 नेगेटिव है, ठीक है। तो 5/2 +1 इसको एक साइड ले लिया, माइनस x स्क्वायर +1 + 2x। मुझे तो नहीं लगता खाली सब्ट्रैक्ट किया तो इंटीग्रेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, इसमें इंटीग्रेशन कुछ है भी नहीं, अभी तक हमने खाली फॉर्मुलेस पे बना रहे हैं, ठीक है। तो 1/√2 बाहर आ गया और रूट भी चल रहा है। यहां पे रूट को मत भूलना, क्योंकि अगर रूट को भूल गए तो हमारे फॉर्मूले अलग दिखेंगे, और अगर रूट को नहीं भूले तो हमारे सॉल्व इजीली हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया 5/2, तो यानी ये हमारा आ गया 1/√2, √2 आ गया, यहां पे कॉमन ले लो, क्या आ गया 7/2 माइनस ये आ गया x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, 7/2 आ गया, x + 1 का होल स्क्वायर आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √7/2 का होल स्क्वायर आ गया, मैं लिख सकता हूं इसको। यहां पे फॉर्मूला क्या लगाओ, सिंपल, यहां पे तुम फॉर्मूला लगाओ 1/√a² - x² dx का। कौन सा था? हमारे जो फॉर्मुलेज आ गए कि हमारे रूट वाले फॉर्मुलेज, अब हम लोग रूट वाले फॉर्मुलेज लेते हैं। रूट वाले फॉर्मुलेज क्या थे, क्योंकि उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें रूट वाले फॉर्मुलेज की रिक्वायरमेंट आएगी, यानी 1/√x² + a² dx, इसका फॉर्मूला क्या होगा, log of x + √x² + a² + c। क्लियर? log x प्लस ये वाला आ गया। उसके बाद 1/√a² - x² का फॉर्मूला क्या हो गया, sin इनवर्स x/a + c। यानी अब तुम ये समझो कि सर ये पुराना जो क्वेश्चन था उसमें a हमारा ये था, x हमारा ये था, तो इसको करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें जरूरत पड़ी इस फॉर्मूले की sin इनवर्स x/a। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर अगर मैं इसको रब कर दूं तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पे यूज करूंगा, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 1/√2 sin इनवर्स x/a, यानी x + 1/√7/√2 + c। ये मेरा इसका आंसर आ गया घूम फिर के। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आंसर था, सिंपल ऐसे सॉल्व किया, आंसर आता गया, स्टेप बाय स्टेप करता गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला था जो मैंने बताने जा रहा हूं, सॉरी, कि 1/√x² - a² dx, ये मेरा क्या होगा, log of x -√x² - a² + c प्लस कर दो, इजी बना दो तुम। ओके, तो ये हमारे सारे फॉर्मुलेज आ गए जो रूट के थे। अब इसके बाद एक और, कॉफिशिएंट को हटाना सीख लिया, विदाउट कॉफिशिएंट को भी हटाना सीख लिया, तो ये फॉर्मुलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और बता दो ना, कोई भी चीज कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, नीचे कमेंट में अपने लिख सकते हो कि सर ये चीज प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्लियरली वहां पे मैं बता दूंगा उसको, दोबारा से रिकॉर्डिंग करके उसका लिंक भी उसी कमेंट में डाल दूंगा।